जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ओके हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास को हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस काव्य संदर्भ के तत्वों में हम लोग आज की क्लास होगी वह रस के ऊपर आधारित होगी। आइए हम लोग जो है कि रस की परिभाषा को जान लेते हैं। रस की परिभाषा क्या होती है? तो विभाव, अनुभाव, संचारीय भाव के मेल से मन में जो स्थायी भाव जगता है उसे रस कहते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस परिभाषा को आप देखकर जो कि चौंक गए होंगे कि इतना छोटा सी परिभाषा जो है कि रस का बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो आइए हम लोग बुक के परिभाषा को भी देख लेते हैं और इस बुक के परिभाषा जो लिखी गई है ठीक उसी का शॉर्ट कोड जो कि बनाकर इस परिभाषा को दर्शाया गया है। बुक की जो परिभाषा दी गई है वो शायद ही किसी बच्चे से वो याद होगा। तो हमारे पेपर में केवल 1 नंबर की यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इस परिभाषा से, और इस परिभाषा का 1 नंबर का प्रश्न के लिए यह जो कि उत्तर देने के लिए बहुत ही काफ़ी परिभाषा है। आइए हम लोग जो कि बुक की परिभाषा को देख लेते हैं। ये बुक है हमारी कक्षा 10 की और इस परिभाषा को देख लेते हैं कि रस की परिभाषा कितनी लंबी चौड़ी दी हुई है। साधारण रूप में रस का अर्थ आनंद है। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटिका आदि को देखकर हमारे चित्र में विचित्र आनंद की तरंग उठने लगती है और एक अवर्णनीय भाव का संचार होता है। थोड़े समय के लिए हम मंत्र विमुख हो जाते हैं और आनंद में झूमने लगते हैं। चित्त के इस अवर्णनीय भाव अथवा लैकिक आनंद को काव्य रस कहा गया है। तो इस परिभाषा को देखकर, इस किताबी परिभाषा को देखकर जो है कि आपको शायद यह जो कि कभी याद नहीं हो पाएगा। इतनी लंबी चौड़ी जो कि दी हुई है परिभाषा। तो इसी को हम लोग जो है कि शॉर्ट कर बनाए हुए हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इस शॉर्टकट में हमारी परिभाषा क्या लिखी हुई है कि विभाव, अनुभाव, संचारीय भाव के मेल से मन में जो स्थायी भाव जगता है उसे रस कहते हैं। आइए रस के अगले पॉइंट को देख लेते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से वो रस के 4 अंग हैं? तो पहला विभाव है, दूसरा अनुभाव है, तीसरा संचारीय भाव और चौथा जो स्थायी भाव कहलाता है। तो पेपर में हमसे रस के अंग पूछे तो कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। उसका नाम बताएंगे क्या क्या? तो विभाव, अनुभाव, संचारीय भाव और स्थायी भाव कहेंगे। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। स्थायी भाव आपसे पेपर में पूछ ली जाती है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो ये आप बताएंगे कि 9 होती है। स्थायी भाव के जो रस हैं, इस रस का स्थायी भाव क्या होता है, आइए इसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसे पहला दिया है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। उसी तरह से दूसरा रस दिया है करुण। दूसरा रस जो है करुण है और करुण रस का स्थायी भाव जो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। तीसरा रस दिया है वीर। वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछे तो उत्साह बताएंगे। चौथा रस है विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होगा जुगुप्सा या इसी को कहते हैं घृणा। जैसे कि मांस वगैरह जो सड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर कौन सा रस का उत्पत्ति होता है? घृणा होगा। उसको देखकर क्या होता है? घृणा होता है, यानी कि जुगुप्सा वह कहलाता है। 5वें नंबर जो रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो होगा निर्वेद होगा, यानी कि वैराग्य होगा, यानी कि उस अवस्था में एकदम शांत लोग जो कि हो जाते हैं। 6वें नंबर रस दिया है हर्ष। हर्ष रस का स्थायी भाव
हास होता है, यानी कि किसी नौटंकी को देखकर आप उस समय कौन सा रस का अनुभव करते हैं, तो हास्य रस का जो कि अनुभव करते हैं, यानी कि वहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा, हास्य होता है, हास होता है। आइए 7वें नंबर रस को जानते हैं, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होगा क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होगा। भयानक रस का स्थायी भाव जो होगा भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होगा वो विभत्स विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय होता है। तो आइए 10वां है रस वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सलता होता है। क्या होता है, वत्सलता होता है। कि बहुत से विद्वान स्नेह को भी 10वां स्थायी भाव और वात्सल्य को रस मानते हैं, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यह मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल पर हिंदी का, वो जो कि समय रहते हुए प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।